नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो यकीनन कई लोगों को प्रेरणा देगी। ये कहानी है शिवांग तिवारी की। एक साधारण पृष्ठभूमि से उठकर आईएएस अधिकारी बनने तक का उनका सफर। हमारे पास जो भी जानकारी है वो उनके जीवन के संघर्ष, उनके सपनों और उतार चढ़ाव पर रोशनी डालती है। हाँ, और ये कहानी मेरे ख्याल से उन सभी के लिए बहुत दिलचस्प होगी जो ये जानना चाहते हैं कि कैसे मतलब पक्के इरादे और मेहनत से बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। बिल्कुल। वैसे इसमें एक छोटी सी दिलचस्प बात यह भी है कि जो विवरण हमें मिले हैं उनमें गांव के नाम को लेकर थोड़ी स्पष्टता नहीं है। कहीं अंबेडकर नगर के तिवारीपुर गांव का जिक्र है तो कोई दूसरा सोर्स सहरसा गांव बताता है। हाँ, ये कंफ्यूजन है, लेकिन हम दोनों ही जानकारियों को सामने रखेंगे क्योंकि ये अपने आप में शायद कहानी का एक हिस्सा हो। सही कहा। और हाँ, श्रोताओं के लिए आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ये देश की बहुत ही प्रतिष्ठित सिविल सेवाओं में से एक है। जी। तो चलिए इस सफर को थोड़ा और करीब से बारीकी से समझते हैं। जी। तो जो जानकारी है उसके मुताबिक शिवांग का बचपन आर्थिक तंगी में बीता। अब चाहे वो तिवारीपुर गांव हो या सहरसा। हाँ, ये बात तो कॉमन है दोनों विवरणों में। और उनके पिता, एक स्रोत कहता है कि स्कूल प्रिंसिपल थे और मां दोनों ने ही शिक्षा को हमेशा बहुत महत्व दिया। और ये भी कहा गया है कि शिवांग बचपन से थोड़े शांत स्वभाव के थे और किताबों में ज्यादा रुचि रखते थे। हाँ, पढ़ने वाले बच्चे थे। और यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। आईएएस बनने का जो ख्याल था वो उनके मन में कब और कैसे आया, ये जानना भी रोचक है। हाँ, इसके बारे में क्या जानकारी है? देखिए, एक स्रोत बताता है कि उन्होंने टीवी पर किसी आईएएस अधिकारी को देखा और वहीं से प्रेरणा मिली। अच्छा। लेकिन एक दूसरा विवरण है जो इस बात पर जोर देता है कि उनके मन में अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने और गांव को एक नई पहचान दिलाने की एक बहुत गहरी इच्छा थी। तो दो अलग अलग वजहें बताई जा रही हैं। हाँ, और ये भी कि पिता का बोझ कम करना है, गांव का मान बढ़ाना है, ये सब बातें भी उनकी प्रेरणा का हिस्सा थी। तो ये जो दो अलग अलग प्रेरणाओं के स्रोत हैं, इनसे क्या पता चलता है? क्या ये शायद यही कि प्रेरणा कोई एक सीधी रेखा नहीं होती है ना, वो विकसित होती है, बदलती है समय के साथ। शायद शुरुआत व्यक्तिगत हो, फिर वो समुदाय तक पहुंचे। हाँ, ये सोचने वाली बात है। लेकिन जैसा आपने कहा, ये रास्ता आसान तो नहीं था। बिल्कुल नहीं। जानकारी में साफ तौर पे आर्थिक मुश्किलों का जिक्र है। यहाँ तक कि तैयारी के लिए जब उन्हें फैजाबाद जाना था उसमें भी दिक्कतें आई। जी हाँ, और एक स्रोत ये भी इशारा करता है कि गांव में कुछ लोगों की जो सोच होती है ना, वो भी एक तरह की चुनौती थी। अच्छा, किस तरह की सोच? वही कि भाई एक गांव का लड़का है ना, वो इतना बड़ा सपना कैसे देख सकता है, क्या वो कर पाएगा, इस तरह की बातें। हाँ, ये सामाजिक दबाव भी होता है। बिल्कुल। और ऐसी ही मुश्किल परिस्थितियों में परिवार का जो साथ होता है वो कितना अहम हो जाता है, इसका भी जिक्र मिलता है। हाँ, उनकी माँ के प्रोत्साहन का जिक्र है शायद। जी हाँ, खासकर उनकी माँ का प्रोत्साहन। एक स्रोत इस बात को रेखांकित करता है। ये दिखाता है कि जब बाहर से चुनौतियां हो, समाज में संशय हो, तो घर का जो वो भावनात्मक और नैतिक समर्थन होता है ना, वो इंसान को हिम्मत देता है। सही बात है, टिके रहने की हिम्मत। अब ये सिर्फ भावनात्मक सहारा था या कोई और मदद भी थी, इसका ज्यादा ब्यौरा तो नहीं है, पर इसके महत्व पर जोर जरूर है। और उस समर्थन का मान उन्होंने रखा अपनी मेहनत से। बिल्कुल। देर रात तक पढ़ाई करना, परीक्षा के पैटर्न को समझना, फिर उसके हिसाब से अपनी रणनीति बनाना, मॉक टेस्ट देना, इन सब चीजों का उल्लेख है। हाँ, पूरी लगन से जुटे रहे। उनके मन में ये बात एकदम पक्की थी कि उन्हें अपने परिवार का और अपने गांव का नाम रोशन करना है। ये सिर्फ एक नौकरी पाने की बात नहीं थी शायद। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा संकल्प लगता है। और उस संकल्प का नतीजा देखिए, कमाल का रहा। हाँ, एक विवरण कहता है कि उन्होंने पहले ही प्रयास में आईएएस परीक्षा पास कर ली। पहले ही प्रयास में? ये तो वाकई। हाँ, ये न सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके पूरे परिवार और शायद पूरे गांव के लिए एक सपने के सच होने जैसा था। वो पल कैसा रहा होगा जब उन्हें ये खबर मिली होगी? कल्पना ही कर सकते हैं। और पहले प्रयास में सफलता, ये उनकी मेहनत और सही रणनीति का सबूत भी है। बिल्कुल। उनकी लगन और फोकस का प्रमाण है ये। लेकिन कहानी ही खत्म नहीं होती। सफलता के बाद भी उनका सफर जारी रहा। हाँ, उन्होंने जो हासिल किया उसे दूसरों तक पहुंचाया भी। अपने अनुभव से गांव के युवाओं को राह दिखाई, उन्हें प्रेरित किया। जी। और जैसे कि जानकारी इशारा करती है, उनका इरादा है कि वो अपनी इस स्थिति का, अपनी इस हैसियत का इस्तेमाल गांव की बेहतरी के लिए करें।
हाँ, खासतौर पर शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे जो जरूरी क्षेत्र हैं उनमें ये बहुत अहम बात है। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें तो ये सिर्फ एक व्यक्ति की कामयाबी की कहानी नहीं है। सही। ये इस बात का उदाहरण बन जाती है कि कैसे एक इंसान की जो व्यक्तिगत उड़ान है वो पूरे समुदाय के लिए प्रेरणा बन सकती है और फिर जमीनी स्तर पर बदलाव का कारण भी बन सकती है। मतलब एक सफलता कई और सपनों को पंख दे सकती है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे व्यक्तिगत तरक्की और सामाजिक योगदान ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ सकती हैं। तो शिवांक तिवारी की ये कहानी हमें कई बातें याद दिलाती है। एक तो अटूट इरादा, दूसरा सपनों का पीछा करने की हिम्मत, और तीसरा मुश्किल वक्त में परिवार का साथ कितना मायने रखता है। हाँ, ये कहानी दिखाती है कि आपकी शुरुआत कहीं से भी हो, मतलब पृष्ठभूमि कैसी भी हो, अगर मेहनत और सच्ची लगन है तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। सही कहा। और ये हमें एक जरूरी सवाल पर सोचने के लिए भी छोड़ जाती है। क्या सवाल? कि जब कोई व्यक्ति इतने संघर्ष के बाद सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचता है तो उसकी अपनी आगे बढ़ने की जो इच्छा है और जिस समाज या समुदाय से वो निकला है उसके प्रति उसकी जो जिम्मेदारी